चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से मुलाकात करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सर, हम लोग को 6 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, इसको ठीक उसी तरह से हम लोग लेट कर लेंगे सर। देखिए लेट ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे सर, हमारे पास मैट्राइसेस है 2, 5, 1 और 3। बताओ डियर, हम लोग रो मेथड से करते हैं, तो रो मेथड का तरीका क्या है सर? ए इज इक्वल टू का होना चाहिए, आई ए होना चाहिए। ए का वैल्यू ए रहा सर, इसको पुटअप कर देंगे सर। यहां पे लिखेंगे हम सर 2, 1, 5, 3। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, बोले तो 1 0 0 1। अब ए ज्यों का त्यों छोड़ना है। अब हम लोग का नियम क्या कहता है कि इस वाले मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के जैसा बनाना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को कैसे कैसे करना रहता है, देखिए मैंने बताया है कैसे चलना है आपको। फर्स्ट नंबर इसको आपको 0 बनाना है, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद 4। 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा, इसके बाद फिर यहाँ 0 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 1 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 को 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन लगाना है सर। कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? R1 में, R2 में और R1 में लगाओगे तो क्या लगाओगे सर? देखो अगर हम R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, देखना जरा, इसमें 3 से गुना कर दें, अब इसमें 5 से गुना कर दें, अब दोनों को माइनस कर दे तो 15 में से 15 जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, R1 में 3 से गुना किया 3R1 माइनस, और R2 में हम 5 से गुना किया 5R2। ठीक है, ध्यान देना, हमारे पास जो बचेगा एलिमेंट्स आएगा, R1 में 3 से करोगे, पहला चीज तो R2 में हम ऑपरेशन नहीं लगा है, तो R2 को ज्यों करते हो आप लिख सकते हो। हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है। इधर भी आओगे तो R2 को लिख सकते हो 0 1 ए। R1 को हम छोड़ दिए हैं, अभी देखना 3 से R1 में गुना कराओगे, 3 दूना 6, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर 5 से R2 में गुना कराओगे, 5 एकम 5, अब 5 दिए कितना हो गया 15। अब इसको क्या करना है आपको, माइनस करना है। 15 में से 15 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, यहाँ का हो जाएगा 1, का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें आ जाओ, 3 से इसमें गुना कराओगे, 3 एकम 3, नहीं 5 से ना, सॉरी ठीक है 3 से, 3 एकम हो गया 3 हो गया, और 3 से 0 में क्या हो गया 0। अब R2 में 5 से 5 गुना 0 0 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 0 में से 5 जाएगा, -5 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 3, और क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऑलरेडी सर एक का सहारा लिए, दूसरा भी आ चुका है 0 1। यहाँ देखिए 0 1, यहाँ पे हमको 0 बनाना है, चूंकि नियम के अनुसार ऐसे चलना, ऐसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 होना चाहिए। इस 0 बनाने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट देखो R2 में से R1 को घटा दो। अगर R2 में से R1 घटाओगे तो 1 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन नंबर सेकेंड R2 में लगाएंगे ना, R2 में लगाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग R2 में से R1 घटा देंगे। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो हम लोग क्या करते, R1 में 2 से गुना करके R2 में से घटा देता, 2 में से 2 जाता क्या होता है 0 हो जाता, लेकिन डायरेक्ट यहाँ 1 है तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ऑपरेशन के अनुसार हम चलते हैं, R2 में लगा रहे हैं तो R1 को हम लोग ज्यों कहते हुए लिखेंगे, इधर भी वही चीज। अब देखिए R2 में से R1 मतलब 1 में से 1 गया, ये R2 हो गया R1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 0 में से 3 गया -3 हो जाएगा, और 1 में से 5 जा रहा, यो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 6 हो जाएगा। समझ रहा कैसे हुआ? अब हमको क्या है 0 हो गया, अब यहाँ पे 1 बनाना है, देखो यहाँ पे 1 चाहिए, 1 यहाँ पे चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए 1/3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप कोई ऑपरेशन उस तरह से लगाइए, जैसे मान लीजिए में 3 जोड़ के, तो 3 जोड़ के करोगे तो फिर देखो यहाँ 3 जोड़ोगे ना, तो 3 अब 1 4 हो जाएगा, तो फिर हमको 1 लाए थे तो मकसद खत्म हो जाएगा। फिर
इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट विकल्प है। जब देखो कि ए को बच रहा है और उसको 1 लाना है तो डायरेक्ट उतना बटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऑपरेशन नंबर हम लोग थर्ड लगाते हैं सर। हम लोग R2 में अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, 1/3 R2। चाहिए गुना करा दीजिए सर। हम लोग 1 0 हो गया, इधर देखिएगा तो हमारे पास 3 और -5 हो गया, इंटू ए है। इसके बाद R2 में 1/3, 1/3 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3 गुना 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। बस 1/3 से कितना हो जाएगा -1। अब 3 गुना कितना हो गया 6। देखिए हमको ये आई आ गया, यही लाने के लिए आपको प्रोसेस किया जाता है। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे आई। यहाँ हो गया 3 -5 -1 2 ए हो गया। अब देखिए ए गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में आएगा तो कैसे लिखाएगा सर, आई बटा ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख देंगे सर, ए इनवर्स ना। हम लोग पढ़े हैं सर कैसे होता है। हमारे पास हो गया 3 -5 -1 2 ना, कैसे हुआ था देखो, आई बटा क्या हो गया था ए के पावर 1 है तो ऊपर गया था, क्या हो गया था इनवर्स, बगल में आई। अब ए इनवर्स गुना आई, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से गुना कराओगे तो जिससे गुना कराओगे वही वाला आंसर आएगा, ठीक है। आई यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा ए इनवर्स। हमारे पास अंतिम आंसर क्या मिला -1 2, यही हो गया सर आंसर, ए इनवर्स निकल गया आपको सर। उतार लीजिए। हाँ तो अब जान नहीं लगेगा, चूंकि अब 4 5 क्वेश्चन हो गया ना, छठा क्वेश्चन बन गया। अभी 10 से 11 तक अभी जाते जाओ, बनाते जाओ, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सर, सब चीज का वही नियम है, आप तो जल्दी जल्दी बना सकते हैं आप सर ना। सबसे पहला चीज सवाल को लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 5 1 2। चलिए नियम के अनुसार हम लोग क्या करना है सर, ए इक्वल टू क्या लिखना है सर, आइए ए का वैल्यू हमारे पास क्या है सर 3 है, 5 है, 1 है, क्या है 2 है। आई फॉर आरएनटी मैट्रिक्स, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे ए हो गया। अब इसको इसके जैसा बनाना है तो हम देखो 1 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें टोस्ट देखो R1 में 2 से गुना कर R2 घटा सकते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग सर, देखिएगा R1 में लगाने जा रहे हैं हम लोग 2R1, माने R1 में 2 से गुना करा के R2 का कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन इस तरह से हो गया, देखो 2 तिया 6, लेकिन घटा के भी लिखना है ना सर, 2 तिया 6 हो गया ना, अब 2 एकम कितना हो गया 2। अब देखो 5, देखो इसमें से 5 घटा देंगे, अब एक में से क्या घटा देंगे 2, यहाँ हो गया घटेगा तो 0, और यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 1 और 0, यहाँ पे 5 का हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरह से इसमें आइए, नीचे वाला जो कहते हो लिख दीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, इसमें R1 में 2 से गुना करेंगे, 2 0, R2 घटा दीजिए मैंने 0 1, अब घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा -1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ लिखिएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा -1, इंटू क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को सर 1 0 आ गया, अब इसको हम लोग को 0 बनाना है, तो बनाने के लिए R1 में 5 से गुना करके अब R2 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन नंबर 2, यानी कि R2 में लगाने जा रहे हैं ना, तो हम लोग R2 में से घटाएंगे क्या 5 R1 ना, तब ना 0 आएगा सर। चलिए तो हमारे पास ऑपरेशन हम किस में लगा रहे हैं 2 में, तो इसको जो कहते हो लिखेंगे हम लोग 2 -1 इंटू ए। देखिए अब 5 से गुना, अगर 5 एकम 5, 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। 2 में से यहाँ 5 से गुना कराओगे तो 0 ना, तो 2 ना आएगा घटाओगे तो। चलो अब ठीक उसी तरह से यहाँ देखो 5 से गुना कराओगे तो 5 दूना 10, अब 0 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -10। 5 से गुना कराओगे तो -5, अब 1 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 5 एकम -5 नहीं ऐसे, ठीक है। अब 1 में से घटा रहे हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना जाएगा 6। अब इसको लाना है 1, तो 1 लाने के लिए आप क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ऑपरेशन नेक्स्ट लगाओगे। ऑपरेशन नंबर 3 R2 में लगाएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे हमारे पास हो गया सर
10 ना, देखो हाँ 0 हो गया, गुना कराओगे तो अब यहाँ 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। इधर आ जाओ, देखो यहाँ 2 हो गया, -1 हो गया। यहाँ देखो 2 से गुना कराओगे, 2 पचे 10 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक उसी तरह से ये आई हो गया, यहाँ 2 है, -1 है, -5 है, 3 है। ए उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स आई इक्वल टू हो गया हमारे पास वही चीज 2 -1 -5 3। यहाँ ए इनवर्स गुना आई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स हमारे पास हो गया 2 -1 -5 3। यही हो गया आपका आंसर हो गया सर, उतार लीजिए। ध्यान दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 बन तो जाएगा का, देखिए हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 5 3 4। चलो अब ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे सर, नियम क्या है, ए इक्वल टू आइए आर्य सवाल में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। देखिए ए का वैल्यू हमारे पास हो गया 4 5 3 4। चलिए आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 है 0 है 0 है 1 है, इनटू ए हो गया। अब इसको इसके जैसा बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, नियम ऑपरेशन का लगेंगे, बताओ जरा। या 0 लाने खातिर क्या करेंगे, 4 से गुना, अब 5 से गुना ना, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, 4R1 -5 R2 ना। चलिए देखो 4 5 20 अब 5 चौका 20, 20 में से 20 गया तो क्या हो गया 0 सर, अच्छी बात है। चलिए नियम के अनुसार आते हैं हम लोग सर, हम लोग ऑपरेशन R1 में लगाए हैं तो इसके साथ हम लोग जो कहते हैं उतार देंगे कि भैया आप उतर जाइए, बस स्टैंड आ गया है सर। देखिए यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 1, अब बगल में आपके पास ए है, टाइम जाएगा फिर। देखो 4 चौका कितना हो गया 16, अब 4 5 कितना हो गया 20, 5 से गुना करो, 5 दिया 15 ना, 5 चौका 2 3 को सवाल से आ जा रहा है 1 0 अपने आप ना। अच्छा इसमें आओगे तो 4 एकम 4, 4 गुना 0 0, 5 गुना 0 0 और 5 एकम 5। सर ऑलरेडी हम लोग को सर घटाना है सर, 20 में से 20 गया 0, 16 में से 15 गया 1, फिर देखेंगे तो 0 में से 5 गया तो -5 ना, अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ लिखिए आप क्या 1 0, यहाँ हो जाएगा 4 -5, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, 1 यहाँ पे 0 बनाना है ना, इसमें R1 में 3 से गुना करके R2 में से घटा दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, R2 को हम लोग 0 बना रहे हैं इसको ना, तो लिखेंगे हम R2 -3R1 ना। चलिए काफी हद तक आप समझ चुके होंगे सर। अब हमारे पास हो गया सर R2 में ऑपरेशन लगा है तो 1 0 उतार दीजिए, यहाँ पे 4 -5 उतार दीजिए, R2 में से 3 एकम 3 घटाओगे तो 0, और 4 में से 3 गुना 0 कितना हो जाएगा 4 ना। यहाँ देखो 0 में से सर 3 गुना करोगे 12 ना, तो 0 में से 12 गया तो कितना बचेगा -12। फिर देखो R2 1 में से 3 3 5 15, 1 में 15 कितना हो जाएगा 16 ना, यहाँ 16 हो जाएगा, समझा कैसे हुआ। हाँ चलो ठीक है, अब इसको 1 बनाने के लिए 1/4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, फिर से लिखेंगे 1/4 R2, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे हो गया 1 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, गुना होगा तो यहाँ देखो 4 है, यहाँ -5 है, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, इससे गुना कराओगे इसमें तो इंटू ए। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग चल रहे थे, ए उधर आई हो गया हमारे पास,
आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 4। अच्छा आंसर मिल रहा है कि नहीं सब हो? ए इधर आएगा तो भागा में तो ए इनवर्स हो जाएगा ना। 4 - 3 - 5 4 गुना कराएंगे तो सर ए इनवर्स ही आएगा सर, हम लोग जानते हैं सर कैसे आएगा। आंसर हो गया सर, उतार लीजिए सर। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 9। पॉलिटिक्स में जाने के लिए बाबू बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, आधार होना चाहिए, गिरे तो कहीं आकर के छत उत पर लटक गए ना तो फिर जमीन। देखिए सर ठीक उसी तरह से इसको हम लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। 3 क्रॉस 3 कितना से स्टार्ट है जी? 11 से, 15 से है, 3 को है ना, इसीलिए कम दिया है, जानता था कि लेकिन ज्यादा तेज है। चलिए हमारे पास जो नियम है ए इक्वल टू, आइए अब हम लोग क्या करना है सर, ए का मान लिखिए सर, क्या लिखेंगे 3 और 2, यहाँ 10 हो गया, यहाँ क्या हो गया 7। ठीक है सर, यहाँ पे हमारे पास हो गया, हाँ आई का मान लिख दीजिए 1001। अच्छी बात है सर, ये हो गया। अब इसको इसका हिस्सा बनाना है, देखिए क्या करेंगे, कुछ कुछ एकड़ों में दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ 10 ये 7 है तो क्या करोगे बताओ, जीरो लाना है यहाँ पे। हाँ इसमें 7 से गुना, इसमें 10 से गुना, अब करे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नियम सब वही चल रहा है, बस खाली अंक चेंज हो रहा है। ऑपरेशन लगाई दो R1 में, हम लोग गुना कराएंगे 7R1 माइनस 10R2। चलिए देखिएगा तो सर, ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं सर किस में, R1 में, तो R2 को लिख दीजिए ज्यों कहते हो। ठीक उसी तरह से इसमें भी 0 1 लिख दीजिए सर R2। अब हम लोग पास क्या, 7 से R1 में 7 21 हो गया, अब 7 10 70 हो गया, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 हो गया, अब 10 7 70 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 0, अब ये 1। देखो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं सर, एक वो अपने आप आ जा रहा है सर ना, सवाल सोच समझ के दिया है। अब देखो सर ठीक उसी तरह से इसमें भी, इसमें 7 से गुना करा रहे हैं, 7 एकम 7, अब 7 सोना सोन 10 से, 10 सोना, अब 10 एकम 10, यहाँ -10 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 और -10 हो गया सर। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे सर, देखिएगा सर, अबरी ऑपरेशन से इसको 0 बनाना है तो 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर देंगे। यहां लिखेंगे हम लोग सर R2 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं सर, लिखेंगे R2 - 2R1। ध्यान दीजिएगा सर, R2 में ऑपरेशन है तो ऊपर वाले को ज्यों कहते हैं उतार देंगे सर। इसमें भी वही सर 7 - 10 ए। देखिए R2 में से 2R1, या 2 में से देखिए 2 एकम 2 घटेगा तो 0, 2 गुना 0 7 में 0 घटेगा हो जाएगा 7 ना, 7। चलिए 0 में से 7 गुना 14 घटेगा तो कितना जाएगा, अब 1 में से सर -10 घटेगा, नहीं 10 दूना 20 ना, तो कितना जाएगा ये 21, कैसे दूध, हाँ 20, अब 1 है, अब ऑलरेडी हो माइनस है, माइनस घट रहा है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 21। 1/7 से क्या कर दी सर, मल्टीप्लाई कर दी, कुछ आ जाएगा 1 आ जाएगा सर। ऑपरेशन लगाइए अगला, लिखेंगे फिर से R2 में ऑपरेशन 1/7 R2, यहाँ हमारे पास हो गया सर 1 0, इसमें गुना कराएंगे 0, 1/7 से 7 कराएंगे 7 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक उसी तरह से यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया -10। ठीक उसी तरह 7 गुना 14 हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो 7 ही कितना हो जाएगा 21। चलिए नियम अनुसार जैसे हम लोग चलते थे उस तरह से हम लोग को आ गया वैल्यू सर, ये आई हो गया, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया सर 7
-10 -2 3, यहाँ का हो गया सर ए गुना में इधर भागा में तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ हो गया सर आई ना, यहाँ हो गया 7 -10 -2 3, गुना कराओगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा। यहाँ हो गया 7 -10 -2 3, क्या हो गया आपका आंसर हो गया सर। एक काम कीजिए सर, देखिए अब आप खुद से बनाएंगे सर, ठीक है। आप 9 क्वेश्चन देख चुके सर, आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन का आता है देखिए माइनस में कर लेंगे आप ना, चलिए 10 बना लीजिएगा। फिर देखिए 11 क्वेश्चन आप देखिए जरा, ये भी 2x2 का है, इसको भी आप बना सकते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए सर, इसको भी आप बना सकते हैं सर, 2x2 है। 13 नंबर भी आप बना सकते हैं सर, 14 भी बना सकते हैं आप सर, ठीक है ना। चलिए 14 क्वेश्चन तक आप खत्म करके आइए घर से ना, ये आपका होमवर्क रहेगा सर। आप 10 से 10 टू का 14 क्वेश्चन तक आप समाप्त करके आओगे, फिनिश कर लेना, बना लेना, ठीक ना। बाकी इसको उतारना है तो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन ना, देखो इसको क्या सोल्व करना, 3x3 का मैट्रिक्स है। हम लोग क्या करना है, नियम तो वही कहता है ए इक्वल टू आई ए, हमारे पास है ए इक्वल टू आई ए। आप इसको उतारिए, इसको लेट कर लीजिएगा पहले ना, चलिए हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट ए इक्वल टू, हमारे पास हो गया 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ हो गया 2 2 3, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, ठीक है। देखिए अब हम लोग का नियम क्या कहता है कि ए इक्वल टू क्या है आई ए, ठीक है। अब ए के जगह पर वैल्यू रखिए, ए का मान हमारे पास हो गया 2 2 3 -3 2 -2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, यहाँ का हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है आई का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, 3x3 हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 का हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए इधर हमारे पास ए है, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको इसके जैसा बनाना है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, कैसे होगा देखिए, हम लोग को करना क्या है, सुविधा के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास आई इक्वल टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपको कैसे बनाना है जीरो, देखिए यहां से स्टार्ट करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे सर्कल जैसा बनाना है, यहां से ऐसे 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 ऐसे। सबसे पहले इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, 6 जीरो आपको बनाना है। तो नियम यही कहता है, आप इधर वाला को छोड़ दीजिएगा, इधर वाला क्या आएगा उससे मतलब नहीं। आपको जीरो कैसे बनाना है, आपको जीरो बनाना इस तरह से, पहले इसको जीरो बनाएंगे, इसको ऐसे ऐसे जीरो बनाएंगे, ठीक है, ऐसे जीरो बनाएंगे। पहला इसको जीरो, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, 6 जीरो आपको बनना है। बाकी इधर हल करने के बाद क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस ट्रिक से अगर बनाइएगा रो मेथड से तो आपको परेशानी नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना है, ऑपरेशन लगाइए। सबसे पहले इसको जीरो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R1 में आप R2 को या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, या R1 में यार तो R3 को जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, कुछ गुना करके जोड़ सकते हैं या गुना कर घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए अगर हम R2 में 3 से गुना कर दें और R1 में 2 से गुना कर दें तो -6 और +6 दोनों जोड़ देंगे, दोनों कट का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R1 में, यहाँ लिखिएगा ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, लिखेंगे 2R1 प्लस R2 में कितना करेंगे, 3 से, 3R2, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस नियम के अनुसार हम लोग क्या करना है, हम लोग R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 R3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे,
यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 2, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है आपके पास, यहाँ -2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक उसी तरह से इसमें भी उधर करेंगे हम लोग। R2 R3 को लिख देंगे 0 1 0 0 1 0, फिर यहाँ हो गया 0 0 क्या हो गया 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास यहाँ A है। अब हम लोग क्या करना है नियम के अनुसार, देखिए R1 में 2 से गुना करें, 2 से गुना कर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 थी कितना हो गया 6 -6, फिर 2 थी कितना हो गया 6। ठीक है, फिर इधर आइए 2 से इसमें कराइए, 2 एकम हो गया 2, 2 गुना 0 करेंगे तो 0, और 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है R2 में 3 से गुना करना है और जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए R2 में 3 से करें, 3 गुना कितना हो गया 6, यहाँ देखिए 3 गुना कितना हो गया 6, फिर देखिए 3 3 कितना हो गया 9, फिर यहाँ 3 से इसमें आएंगे 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, और 3 गुना 0 क्या हो गया 0। अब सबको हमको जोड़ना है, देखिए सब जगह मान लीजिए प्लस का चिन्ह दीजिए, सब अलग अलग संख्या है ना। चलिए अब इसको जोड़ते हैं तो 9 6 कितना हो गया 15, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, 6 4 कितना हो गया 10, यहाँ 10 0 15 आया, यहाँ हमारे पास आया 10 0 क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, देखिए एक 0 हम लोग ले आए हैं, अगली बार इसके स्थान पर यानी कि इसको 0 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक उस तरह से इधर देखिएगा जोड़िएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब नियम के अनुसार इसके बाद इसको 0 बनाना है, यानी कि यहाँ के बाद अब यहाँ आना 2 को 0 बनाना है। ठीक है, चलिए 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 2 को 0 बनाने के लिए आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा बताइए। देखिए आप एक काम कीजिए, अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 2 से कर दें, अब माइनस कर दी इसमें से इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 गुना 6 2 3 6, 6 में 6 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, चलिए यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, यहाँ लिखेंगे R2, R2 में से गुना करा 3 से गुना कराएंगे 3R2, और माइनस कर रहे हैं क्या 2R3, 2R3। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा हम लोग R1 और R3 को ज्यों कहते हुए लिख देंगे, चूंकि ऑपरेशन हम R2 में लगा रहे हैं। यहाँ 10 हो गया, 0 हो गया, 15 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए इधर आइए, इधर देखिएगा तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे है। ऑपरेशन हमको लगाना है R2 में, R2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3R2 मैंने 3 से R2 में गुना कराइए। देखिए 3 दूना कितना हो गया 6, यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6, 3 3 कितना हो गया 9। ठीक है, फिर इधर आइए 3 गुना 0 0, 3 एकम 3, 3 गुना 0 क्या हो गया 0। अब R3 में 2 से गुना कराइए, यानी कि 2 थी कितना हो गया 6, 2 दूना कितना हो गया 4, और 2 दूना कितना हो गया 4। फिर देखिए इसमें गुना कराइए, इधर 2 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 2 कितना हो गया 2। अब सबको क्या कराना है माइनस का चिन्ह, माइनस कराइए, माइनस 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 माइनस, 9 में से 4 गया 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस माइनस क्या हो गया खत्म, ये क्या हो गया 0 10 15। यहाँ देखिए 0 में से 2 जाएगा तो -2, 3 में से 0 जाएगा 3, 0 में 0 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ के लिए हो गया 0, यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो गया -2। इधर के लिए लिखिएगा तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 10, अब यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 0 ले आ चुके हैं, अभी हम लोग को 4 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 में 2 आ गया। अब इसका बारी है, यानी कि इसके स्थान पर, यानी कि इसको 0 लाना होगा। इसको 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 लाने के लिए आप काम कीजिएगा, अगर हम R3 में 10 से गुना कर दें और R1 में कितना से गुना कर दे 3 से, अब इसमें से घटा दे तो 30 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करना है और इसमें 3 से गुना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। सर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R3 में, लिखेंगे R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम लोग R3 में कितना से गुना करा रहे हैं 10 से, 10R3 माइनस 3R1। ठीक है ना, देखिए 10 या 30 और 3 धा 30, घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं किसमें R3 में, तो ये वाला R1 R2 हम लोग जो तो लिख देंगे 10 0 15, 10 0 15, 0 10 5, 0 10 5। इसको अभी खाली जगह छोड़ दीजिए, फिर इधर आइए,
तो ठीक उसी तरह से लिखेंगे हम लोग 230 03 -2 230 03 -2। चलिए यहाँ पे ये है। अब देखिए ऑपरेशन लगा रहे हैं 10 से R3 में गुना करा रहे हैं, तो R3 में 10 से गुना कराइए। देखिए R3 में 10 से गुना करें, 10 से कितना हो गया हमारे पास 30, 10 दूना कितना हो गया 20, अब 10 दूना कितना हो गया 20। फिर इधर आइए 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 0 0, 10 गुना 0 0 और 10 से हम कितना हो गया 10। ठीक उसी तरह से R3 में ऑपरेशन क्या हमारे पास, हाँ R1 में 3 से गुना, यहाँ देखिए 10 3 यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 गुना 0 0 हो गया। ठीक है, और 15 तीन कितना हो गया 45। अब फिर 3 से कराओगे, 3 गुना 6, 3 3 का 9 और 3 गुना 0 0। चलिए इसको घटाना है सर, ऑपरेशन हमारे पास क्या रहा है माइनस का चिन्ह। चलिए यहाँ घटाएंगे, हर जगह माइनस का चिन्ह दीजिए, माइनस 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 हर जगह। 10 में से 0 जाएगा 10 बचेगा, 10 0 में से 9 जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हासिल लेना है, ठीक ना सर, ये अलग अलग संख्या है। यहाँ पे -9 आ जाएगा, अब यहाँ पे -6 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 20 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 45 गया -25 लिखना है। अब यहाँ देखिए 20 -20 से क्या हो जाएगा -20, अब प्लस माइनस का हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 0 -20 -25, यहाँ लिखेंगे 0 -20 -25। चलिए इधर देखिए क्या है हमारे पास, हमारे पास है -6 -9 10, -6 -9 और क्या है 10। चलिए ऑपरेशन ये भी खत्म हो गया। देखिए अब नियम के अनुसार ए हो गया 0, 3 0 आएगा, अब इसको 0 लाना है हमको सर। -20 को 0 लाने खातिर अब क्या करेंगे, -20 को 0 लाने खातिर आप अगर इसमें 2 से गुना करा के क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 10 दूना 20 और -20 जुट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग सर। लिखेंगे R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना, कौन सा लिखेंगे R3 + 2R2। R2 में कितना से गुना कराएंगे 2 से, गुना करा कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए नियम के अनुसार R3 में लगा रहे हैं तो R1 R2 लिख देंगे, 10 0 15 0 10 5, इसको जो कहते हैं लिख देंगे बराबर। हमारे पास हो गया 2 3 0 0 3 -2, इसको खाली जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया। चलिए फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए R3 में जोड़ रहे हैं 2 से गुना करेंगे। R3 हमारे पास क्या देख लीजिए 0, यहाँ पे कितना है -20, यहाँ पे कितना है -25, इधर देखिएगा तो -6, यहाँ देखिए -9, यहाँ 10। चलिए कितना से गुना करें 2 से, 2 गुना 0 0, 2 गुना 10 हो गया 20, और 2 पचे कितना हो गया 10, 2 गुना 0 0, 2 3 6 और 2 दूना कितना हो गया 4। चलिए इसको हम लोग जोड़ रहे हैं सर, ऑपरेशन के अनुसार यहाँ जोड़ा जा रहा है, प्लस का चिन्ह हर जगह दे दीजिए। इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग सर। ये देखिए हल होगा तब 25 और 10 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -15 हैगा सर, -15, प्लस माइनस कट का हो जाएगा 0। अब यहाँ 0 0 का हो गया 0, यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 0, यहाँ को हो गया -15। ठीक है, इधर देखिए हमारे पास क्या मिला, यहाँ -6, यहाँ पे -9 और 6 कितना हो जाएगा -3, और 10 में से 4 कितना बचेगा 6 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया -3, अब यहाँ क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है जी, पिछला वाला में देखिए तो इतना मिल रहा है, कहीं गलत नहीं जा रहे हैं, तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। जीरो 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 सर। अब हम लोग देखिए इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबको जीरो बनाए। अभी ये 5 की बारी है सर, 5 हो जाएगा तो इसके बाद 15 बनाएंगे। हम लोग 1 2 3 4 जीरो ले आ चुके हैं सर। तो ऑपरेशन इस बार लगाते हैं हम लोग 5 को जीरो बनाने के लिए। अब क्या करोगे, 5 को जीरो बनाने के लिए अगर हम इसमें 3 से गुना करा दें, अब हम R3 को जोड़ दें तो 5 ये 15 प्लस माइनस कट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R2 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे R2
लिखेंगे 3R2 माने 3 से गुना करा के अब R3 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सर, हमारे पास हो गया, हम लोग ऑपरेशन R2 में लगा रहे हैं तो हम लोग R1 और R3 को ज्यों का तो लिखेंगे। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -15 हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है हमारे पास, यहाँ 0 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे सर ए है, बीच में सर R2 के लिए खाली जगह है। ऑपरेशन देखिए 3R2, 3 से गुना कराइए, 3 गुना 0 0, 3 गुना 10 कितना हो गया 30, और 3 5 कितना हो गया 15। इधर 3 से आओगे तो 3 गुना 0 0, 3 3 कितना हो गया 9, और 3 गुना कितना हो गया 6। इसके बाद सर आपको R3 को जोड़ना है, तो R3 हमारे पास क्या है 0 0, यहाँ क्या है -15। इधर देखिए R3 को जोड़ना है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 6 है। अब इसको सर ऐड कर दीजिए, चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए, प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस। देखिए अभी 15 प्लस में -15 में कट का हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 30 और 0 कितना हो गया सर 30 हो गया, यहाँ 0 0 कितना हो गया 0 हो गया सर। एक चीज याद रखना है कि एक बार जो 0 बन गया है सर उसको दोबारा ऑपरेशन लगाइएगा तो 0 की जगह फिर से अंक नहीं आना चाहिए, 0 हो गया तो हो गया, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको याद रखना है। यहाँ देखिए प्लस माइनस कट की का हो जाएगा 0, फिर इसके बाद देखिएगा तो 9 में से 3, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस ना, तो 9 में से 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 0 और 6 जुटेगा कितना हो जाएगा -6। यहाँ लिखेंगे हम लोग 0, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है 0, यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिखेंगे 6, अब यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगला है अभिजीत, इतना है ना। चलिए अब हम लोग अगला ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए अब E15 को बस एक 0 लाना है हमको, छठा ऑपरेशन जा रहा है। अब एक 7वां ऑपरेशन जाएगा, 7वां 8वां 9वां तीनों एक साथ कर देंगे, है ना, अलग अलग लिए रो के लिए। यहाँ इसको हम लोग को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने क्या करेंगे, अगर हम R1 में R3 को जोड़ दें तो जोड़ने से डायरेक्ट आ जाएगा ना 0। हम लोग यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, R1 ऑपरेशन लगाएंगे, लिखेंगे R1 + R3 डायरेक्ट लिख देंगे सर। आपको R1 में ऑपरेशन लगाना है तो आप R2 R3 लिखिए, 0 30 0। ठीक है, इसके बाद 0 0, यहाँ पे -15, अच्छी बात है। फिर इधर देखिए हमारे पास हो गया -6 6 0, यहाँ -6 -3 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग को काम करना है, R1 में R3 जोड़ना है। देखिए 0 + 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 0 + 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, +15 -15 जुटेगा कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 6 और 2 जुटेगा तो -4 हो जाएगा ना सर, माइनस है, 3 और 3 कट कितना हो जाएगा 0, 6 और 0 कितना हो गया क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ऑलरेडी सर 6 0 हमारे पास आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें लास्ट ऑपरेशन लगाइएगा, R1 में 1/10 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो 1/10 गुना अगर 10 होगा, यहाँ 10 से 10 का आ जाएगा 1 आ जाएगा, कट के या 1 हो जाएगा। इसमें 1/30 से करा दीजिएगा, ऐसे -1 है 15 से करा दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑपरेशन नंबर लास्ट जो चल रहा है, लिखेंगे R1 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1/10 से, 1/10 R1। इसके बाद हम लोग जो है R2 में हम लोग सर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना से 1/13 से, 1/30 R2। एंड हम लोग सर R3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे 1/-1/15 R3। ठीक है, चलिए यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं सर। देखिए अगर हम 1/10 से R में गुना कराएंगे तो 1/10 गुना 10 कट के क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1/30 से करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ -1/15 से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, -1/15, अब दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, एक बार में कट जाएगा। अब इसके लिए इधर ऑपरेशन लाइए सर, हम लोग R में 1/10 से सर मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ हमारे पास क्या है -4 गुना कितना है 1/10, यहाँ हो गया 2 दूना 4,
5 दूना कितना हो गया 10, तो -2/5 ही आएगा, -2/5। ठीक उसी तरह से हम लोग सर मल्टीप्लाई करेंगे R2 में 1/30, अच्छा इसमें ना जीरो में कराएंगे कितना जाएगा 0, फिर 6 में कराएंगे तो 6 इंटू 1/10 यानी कि कितना हो गया 3 दूना 6 और 5 दूना कितना हो गया 10, तो यहाँ कितना आएगा 3 कितना आएगा 5। चलिए ठीक, हम लोग क्या करते हैं R2 मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास R2 में 1/13 से कराना है, तो -6 इंटू हो गया 1/30, यहाँ हो गया 2 तिया 6 10 तिया 30, -2 बटा कितना हो गया 10, यहाँ हो गया -2/10। ठीक है, अच्छा 6 5 30 हो जा रहा था ना। हम लोग गुना कराए -6 इंटू 1/30, यहाँ 6 5 30 कट गया, -1 इंटू 1 हो गया, -1 बाई कितना हो गया 5। ठीक उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कराएं सर इसमें 1/36 में, तो 6 5 30 हो जाएगा ना सर, यानी कि 1 बाई कितना जाएगा 5। फिर सर इसमें गुना कराएंगे क्या जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख दीजिए 1/5। अब लास्ट हमारे पास है -6 गुना कितना कराना है -1/15, -6 इंटू -1/15, यहाँ देखिए 2 तिया 6 और 5 कितना हो गया 15, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 बटा कितना आएगा 5, यहाँ 2 बटा आ गया 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई कराना है -3 में, -3 इंटू गुना कराना है हमारे पास क्या -1/15, यहाँ 3 5 कितना हो गया 15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे 1 बाई क्या आएगा 5। चलिए ठीक, हम लोग को उसी तरह से मल्टीप्लाई कराना है 6 में, तो 6 इंटू -1/15 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 5 कितना हो गया 15, तो -2 बाई कितना आ गया आपके पास -2/5 आ गया। हमारे पास इधर क्या है a। चलिए ऑपरेशन सब खत्म होने के बाद इतना लास्ट आया, अब हमारे पास ये आई जैसा आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब इसके जगह हम लोग आई लिख देंगे सर, आइए हम लोग उसके जगह पर क्या लिखेंगे सर आई बराबर हमारे पास सर हो गया -2/5 0 3/5, -2/5 0 और 3/5। ठीक उसी तरह से हमारे पास हो गया -1/5 1/5 0, -1/5 1/5 और क्या हो गया 0। अगली बार हमारे पास 2/5 1/5 -2/5, यहाँ हो गया 2/5 -1/5 1/5 1/5, अब यहाँ हो गया -2/5। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है a है, अच्छी बात है। अब ठीक उसी तरह से a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा, जैसे 2 क्रॉस 2 में हम लोग करते थे। हमारे पास परिणाम मिला -2/5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 3/5, यहाँ हो गया -1/5, यहाँ हो गया 1/5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2/5, यहाँ हो गया 1/5, यहाँ हो गया -2/5। ठीक है, चलिए अब a इनवर्स गुना i करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा a इनवर्स मिलेगा। 2 क्रॉस 2 में हम लोग देखे थे इस तरह का -2/5 0 3/5, यहाँ -1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे -2 क्या हो गया 5। यही आपका 3 क्रॉस 3 का क्या हो गया मैट्रिक्स का आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, ठीक उसी तरह 3 क्रॉस 3 है ना। आइए आप लोग बनाए हो जी इसको, नहीं आ जाओ देखो, कोई बात नहीं सोल्यूशन में आते हैं सर। नहीं बनाने में मन लग रहा है ना, लेट कर लेंगे सर उसी तरह से। लेट ए इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स हो गया 1 3 -2 -3 0 -5, यहाँ पे 2 हो गया 5 हो गया 0 हो गया। ठीक है ना सर, देखिए ट्यूशन में अंक सब सही है ना, देखिए तो ट्यूशन में अंक ठीक है। देखिए सर हमारा फंडा क्या कहता है सर ए इक्वल टू आइए ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, आइए ए का वैल्यू लिखिए सर, हमारे पास 1 3 -2, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 0 है। ठीक है, इधर देखिएगा हमारे पास आई है 3 क्रॉस 3 में सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 अब 0 0 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया सर ए हो गया। अच्छी बात है सर। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन अब लगाना चालू कीजिए सर। नियम के अनुसार क्या कहता है कि सबसे पहले जो हमको 0 बनाना है इस तरह चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे मतलब सबसे पहले इसको 0 फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको 0 फिर इसको 0। ठीक है ना, 6 0 आपको बनाना है। बाकी जो बच जा रहा है ये बच जा रहा है, ये बच जा रहा है, अब ये बच रहा है, इन तीनों को छोड़ देना है। इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो अंक है सबको क्या बना देना है 0 बना देना है। इसको आपको एनसीसी लगाना है, नो छूछा। इसको आपको जो है टच करना है, इसको मतलब इन सब का सहायता लेकर ही हल करना है। आइए देखिए ऑपरेशन नंबर 1 लगाने जा रहे हैं हम लोग, R1 में ऑपरेशन लगा रहे। देखिएगा सर, सबसे पहले प्राथमिकता 3 को बनाना है 0। तो 3 को 0 कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम देखिए R1 में 5 से गुना कर दें, अब R3 में कितना से कर दें 3 से। R1 में 5 से गुना, अब R3 में 3 से, अब 5 ये 15 5 ये 15 माइनस कर दे R1 में से R3 तो घट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं क्या किया हमने। हम लोग R1 ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में कितना से गुना कर रहे हैं 5 से, लिखेंगे 5 R1 माइनस R3 में कितना से गुना करा रहे हैं 3 R3। ओके, तो ऑपरेशन के अनुसार हमारे पास हो गया R1 में लगा रहे हैं तो हम लोग R2 और R3 को जो तो लिखेंगे R3 0 माइनस 5। ठीक है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 0। अच्छी बात है। देखिए अब हम लोग क्या करना है, इधर भी ठीक उसी तरह से हम लोग सर इन दोनों को उतार लेंगे सर। 0 है 1 है 0 है 0 है 0 है और 1 है। अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया सर। अब ऑपरेशन हम लोग R1 लगा रहे थे 5 R1, हम लोग R1 5 से गुना करें, 5 1 जा हो गया हमारे पास 5, 5 दिए हैं 15 हो गया सर। अब 5 गुना 10 माइनस 10 हो गया सर। 5 इसमें गुना कराइए, 5 एकम 5। आप इसको रफली मेंटेन करके हल करिएगा ना तो आप घबराइएगा नहीं सर। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, R3 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, 3 5 15, अब 3 गुना 0 0, फिर से 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 3 एक में कितना हो गया 3। ऑलरेडी सर हम लोग घटा रहे हैं सर, ऑपरेशन में माइनस का चिन्ह है तो हर जगह आप माइनस का चिन्ह दीजिए सर। माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस में क्या हो गया माइनस। देखिए माइनस 10 माइनस माइनस प्लस होगा, 0 से मतलब नहीं है तो आंसर कितना आएगा माइनस 10 आएगा। प्लस माइनस कट क्या हो जाएगा 0। अब 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा। अच्छी बात है, यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 1, यहाँ हो गया हमारे पास 0, अब यहाँ पे हो गया माइनस 10 हो गया। अब इसमें आएंगे, यहाँ पे 0 में से 3 घटेगा तो माइनस 3, 0 में 0 गया 0। ठीक है, इसके बाद 5 में 0 कितना बच गया 5, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 0, अब यहाँ लिखेंगे माइनस 3। अभी हम लोग 1 को 0 लाए हैं। ओके, अच्छा अब हम लोग को किसको लाना है माइनस 3 को। इससे चलेंगे, इससे चलते हैं हम लोग, सर्कल बनेगा तो माइनस 3 को 0 लाएंगे। तो माइनस 3 को 0 लाने की खातिर आप क्या करोगे, आपके पास या तो R1 के साथ हल करो या तो R2 के साथ हल करो। अगर हम इसमें 3 से गुना कराकर अगर इसको हम घटा दें तो 0 आ जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, चलिए ऑपरेशन हम लोग लगाने जा रहे हैं सर। अगर हम इसमें देखिए 2 से गुना करा दे, इसमें कितना से करा दे 3 से करा दे। देखिए अब इसको जोड़ देते हैं सर, लिखेंगे ऑपरेशन हम लोग किसमें लगा रहे जा रहे हैं सर, इसके 0 के बाद सर इसको 0 बनाएंगे। हम लोग R2 में लगाने जा रहे हैं सर, लिखेंगे 2R2 प्लस 3R3। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ 3 दूना 6 जुटेगा, प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। आइए सर ऑपरेशन के अनुसार हम लोग लिखते हैं सर। देखिए हम लोग R2 में लगा है तो इसको हम लोग R1 को जो करते हुए लिख देंगे, -1 0 -10, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 0। इधर देखिए हमारे पास क्या हो गया अंक, हमारे पास हो गया 5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे हो गया सर A। चलिए
R2 में सर 2 से गुना कराएंगे, 2 3 कितना हो गया 6, 2 गुना 0 कितना हो गया 0, ठीक है। अब 2 गुना -5 कितना हो गया -10। अब 2 से इसमें कराएंगे, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, और 2 गुना 0 क्या हो गया 0। आप 3 से कराइए R3 में, 3 गुना हो गया 6, यहाँ 3 5 हो गया 15, यहाँ 3 गुना 0 कितना हो गया 0। 3 से कराएंगे 0 में तो कितना हो गया 0, 3 गुना 0 हो गया 0, और 3 में कितना हो गया 3। देखिए ऑलरेडी सर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशन जुट रहा है, तो सर हम लोग हर जगह प्लस का चिन्ह देंगे सर। आइए प्लस 3 + 0 3, 2 + 0 2, 0 + 0 0, -10 + 0 -10, अब 15 + 0 कितना हो गया 15, अब -6 प्लस माइनस कट का हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया -10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अच्छी बात है सर। चलिए अब एक काम करते हैं सर, अब नियम के अनुसार 2 0 ले हैं, अभी सब तीसरा 0 इसको लाना है सर, ऐसे चलना है सर्कल के अनुसार। यहाँ पे 2 को 0 लाने खातिर क्या करेंगे सर, इसका सहारा नहीं लेंगे चूंकि 0 आ चुका है, हम लोग अब R1 का सहारा लेंगे। अगर हम इसमें 2 से गुना कराए क्या कर दें, जोड़ दें, 2 और 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा +- 0 हो जाएगा। ऑपरेशन नेक्स्ट आते हैं सर, हम लोग ऑपरेशन लगाया जा रहा है क्या, आर किसमें R3 ना, R3 में, तो हम लोग लिखेंगे R3 प्लस कितना 2R1, लगा है ना फिर तो। देखिए सर अब हम लोग ऑपरेशन अगर R3 में तो R1 R2 को जो कहते हो लिख देंगे सर। आइए हमारे पास R1 क्या था बताइए, -1 0 -10, 0 -10। चलिए इधर ध्यान दीजिए सर, हमारे पास है कितना 0 15 -10, 0 15 -10 ना। चलिए फिर हमारे R3 में ऑपरेशन लगा रहे, इसको छोड़ देंगे। हमारे पास यहाँ देखिए 5 0 -3, 5 0 -3, 0 0 2 3। अच्छी बात है, यहाँ ये हो गया। अब नियम के अनुसार देखिए R3 में इसको गुना करा के जोड़ रहे हैं, तो हमारे R3 हम उतार लीजिए, कितना हमारे पास 2 है, लिखो 3 है, R3 हमारे पास 2 है, 5 है, और क्या है 0 है। इधर देखिएगा तो 0 है, 0 क्या है 1 है। अब 2 से गुना कर R1 में, तो 2 एकम 2 -2, 2 गुना 0 0, और 2 गुना 10 कितना हो गया -20, ठीक है। 2 गुना 5 10, 2 गुना 0 0, और 2 थे कितना हो गया -6। ऑलरेडी सर इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, तो हर जगह सर प्लस का चिन्ह दीजिए, इसको जोड़िए सर, ये सब रफली मेंटेन कीजिएगा सर। या इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -20, इसको हल करके कितना आ जाएगा 5, अभी कट के आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। यहाँ आपको क्या लिखना होगा बता रहा हूँ, इधर देखोगे तो कितना हो गया 1 और -6 कितना आएगा -5, 0 0 0 0 10 कितना हो गया 10, यहाँ 0 5 -20, यहाँ लिखेंगे 0 5 -20। चलिए इधर हमारे पास है 10 0 -5, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 0 -5, ठीक है। चलिए इसको आप मिटा दीजिए, सब रफली मेंटेन है सर। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अनुसार, अब ये 3 0 आ गया, अभी चौथा नंबर इसका 5 का है, इसको 0 बनाने के लिए अब क्या करोगे R2 का सहारा लोगे। अगर हम इसमें 3 से गुना करा के और हम R2 घटा दे तो 15 में से 15 जाए कितना बचेगा 0 बचेगा सर। एक एक संख्या को आराम से सोल्व करते रहिए, आसानी से बन जाएगा। हम ऑपरेशन लगाएंगे सर R3 में, R3 में 3 से गुना कराएंगे, 3R3 माइनस क्या चीज R2, ठीक है ना। 3 5 15 में से 15 0, बाकी क्या आएगा उससे मतलब नहीं हमको सर। चलिए R3 में लगा रहे हैं तो ठीक उसी तरह से हम उतार लेंगे सर, 0 -10, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया -10।
यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, इंटू क्या हो गया ए। अब हम लोग सर R3 में 3 से गुना कराएंगे। अरे तेरी वाह, जा का कोयला कुटुम। देखो 3 से R3 में गुना, देखो 0 गुना 3 कितना हो जाएगा। अच्छा 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। अब 20 दिया कितना हो जाएगा 60, -60। ठीक है, अब R2 को हम घटा रहे हैं, R2 कितना हमारे पास 0, 15 कितना है -10। अच्छी बात है। ठीक उसी तरह से इधर आइए, R3 में 3 से 10 दिया 30, 10 गुना 0 0, अब 10 गुना 5 कितना, सॉरी 3 गुना 10 30 हो गया, 3 गुना 0 कितना हो गया 0, अब 3 गुना -5, 3 5 कितना हो गया 15। ठीक उसी तरह से R2 घटा दिया, R2 कितना है 0, यहाँ है 2, अब यहाँ देखिए 3 है। चलिए हम इसको क्या करें, ऑपरेशन के अनुसार माइनस हो रहा है, घट रहा है सर, आइए घटाइए सर। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, -18। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 0 हो गया कितना हो गया, ठीक है ना 30 ना। चलिए आपके पास यहाँ मिला 30, यहाँ मिला -2, अब यहाँ मिला आपके पास क्या -18। इधर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -60 और +10 कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा हल करोगे तो। 15 15 कट के क्या हो गया 0, प्लस माइनस यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है -15। चलिए अब हमारा प्राथमिकता क्या है 1 2 3 4, अब -10 को 0 लाना है, तो -10 को 0 कैसे लाएंगे, देखिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि -10 हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। -50 था ना, -50। चलिए अब हम लोग ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं सर। अगर हम इसमें 5 से गुना करा दें, अब इसमें घटा दें तो 50 50 कट क्या हो जाएगा 0। हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में, बड़ी मेहनत से बनाओगे ना प्रीति आप, अरे गलती हो ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। मैथ पढ़ने का देखो 2 आसान तरीका होता है, एक या तो हिंदी सॉन्ग बना लो, मिठास लगा लो, ईयरफोन लगा लो, होम थिएटर आराम से सुनते रहो, बजा बनाते रहो, और दूसरा विकल्प है या तो चिंगम चबाते रहो बनाते रहो। अब नहीं तो फिर बनाते रहो का। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग R2 में 5 से गुना करा लिखेंगे 5 R2 में से घटाएंगे क्या R3, डायरेक्ट घटाएंगे, देखिएगा आ जाएगा। ऑपरेशन के अनुसार R2 में लगा रहे हैं तो हम लोग सर R1 और R3 को उतार देंगे, 0 0 -50। इधर भी सर क्या किया जाएगा आपके पास, यहाँ हो गया 5 0 -3, यहाँ हो गया 30 -2 -18। चलिए अब हम लोग इसके जगह पे खाली जगह छोड़े हैं सर, 5 से गुना कराएंगे, 5 गुना 0 सर, देखिए जोर लगा के 0 हो जाएगा सर। अब 5 गुना 15, 15 पचे 75 के 76 75, अब 5 दहा 50 हो जाएगा सर -50। अब सर इसको घटा रहे हैं सर R3, हमारे पास 0 सर 0 -50। देखिए सर कितना सुंदर घटता है सर, माइनस माइनस प्लस, कट दिस आंसर ऑफ दिस। देखो 75 हो गया, घटेगा तो ये कितना हो गया 0 0 75 0 0 75 0, नया गिनती आया है। देखिए अब इसके बाद हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं सर, ठीक उसी तरह से जो इसके साथ किए हैं सर। हम लोग 5 से R2 में गुना करेंगे, 5 सोना सोन, अच्छा 5 दूना कितना हो गया 10। वीडियो सुनो लगा मार रहा था अंग्रेजी, मारे आधा अंग्रेजी। देखो 5 5 से कितना हो गया 15, ठीक है। अब R3 घटा रहे सर, R3 जो का तो लिखिए सर 30 -2 -18। अब इसको सर क्या कर रहे हैं हम लोग सर, घटा रहे हैं सर, माइनस कर रहे हैं सर। देखिए माइनस माइनस प्लस, 18 5 कितना हो गया सर 23, माइनस माइनस प्लस 10 2 कितना हो गया सर 12, और 0 में से 30 जाएगा कितना बचेगा -30, ठीक है ना। गलती है 15 नहीं, 18 5 जोड़ दिए, सॉरी बच्चों
18 15 सर कितना जो होगा सर, प्लस माइनस प्लस हो गया ना, तो कितना हो गया 33, 8 5 13 का 3, अब 1 1 2 है, कितना हो गया 3। अभी सर माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 2 कितना हो गया 12, अभी कितना होगा सर जीरो में -30। कहाँ जीरो सर, ये वाला जीरो में से घटा रहा था ना सर, ये वाला आपके पास कितना है 12 ना, फिर कितना है सर 33 है सर। अब एक जीरो सर बचा है इसको बनाने के सर, -10 को जीरो बनाने के सर, इसका सर ठीक उस तरह से 5 से गुना कर, ठीक सर उस तरह से घटा दीजिए सर, आंसर आ जाएगा सर। देखिए आइए ऑपरेशन लगाते हैं सर, R1 में R1 5, 5 से गुना कराएंगे सर, 5R1 में से घटाएंगे सर R3, इसको तो घटा नहीं सकते सर, डायरेक्ट हम R3 को घटा देंगे सर। ऑपरेशन लगे R1 में, तो आप R2 R3 को आराम से लिखिए, 0 25, इसके बाद हो गया 0, फिर आपके पास 0 0 -50। चलिए इधर भी देखेंगे तो वही कमाल जो उसके साथ किए थे धमाल, -30 12 33, यहाँ पे सर 30, यहाँ पे -2, यहाँ पे -18। अब देखिए सर हम लोग ऑपरेशन इसमें 5 से R में गुना करिए सर, -1 गुना 5 कितना हो गया -5, -5 गुना 0 कितना हो गया 0, अब -10 गुना हो गया 5 कितना 10 5 50 -50। चलिए अब R3 को नीचे लिखे सर, R3 हमारे पास क्या हो गया सर 0 0 -50। अच्छी बात है, इधर आइए सर, हमारे पास हो गया 5 5 25, 5 गुना 0 0, 5 से कितना हो गया सर 15, ठीक है ना। R3 को डायरेक्ट भर देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 30, यहाँ पे क्या हो गया सर -2, यहाँ पे सर -18। चलिए माइनस करने जा रहे हैं सर, माइनस 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 माइनस, ये तो सर माइनस माइनस प्लस कट क्या हो गया आपके पास 0, ये सर 0 हो गया, अब -5 है 0 कितना हो जाएगा -5 ना। चलिए इधर से मतलब नहीं है हमको, तो मेन इधर सोचना था, अच्छा ये तो ना जी ठीक है। यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया, ये देखो तो जुटेगा घटेगा, ये घटेगा, प्लस माइनस हो जाएगा ना सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +18 है -15, ये आएगा आप कितना हल करे पर 3 आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, समझ गए, तो 0 2 जुड़े कितना हो जाएगा 2। अभी सर 25 में से 30 से कितना बचेगा -5, तो यहाँ क्या लिखिए सर -5, यहाँ क्या लिखिए सर 2, यहाँ क्या लिखेंगे 3, इधर आएगा आपके पास क्या -5, यहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ क्या लिखेंगे 0। सर सब 0 आ चुका, 1 2 3 4 5 6, अभी तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 ले आना है, आ जाएगा सर, बात खत्म। अब उसको कैसे लाएंगे सर, ऑपरेशन 3 ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे सर, मतलब अलग अलग रो में लगाएंगे सर, मतलब 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति में 3 बार ऑपरेशन ही करना है, ये अलग व्यक्ति है, ये R1 है, R2 है, क्या है R3 है, ये परिवार का सदस्य सर, ये R1 का परिवार है, R2 का, R3 का है, अब तीनों परिवार में सर तीनों को सर ऑपरेशन एक साथ कर दीजिए सर, 9 के 9 सर एक के बाद छटपटाते रहेंगे सर। आइए देखिए ऑपरेशन लगाएंगे सर R1 में, तो हम कितना से गुना कराएंगे -1/5 R1 कॉमा, चलिए इसमें कितना से कराएंगे सर, हाँ अच्छी बात है सर 1/75 से सर मल्टीप्लाई कराएंगे सर, एंड हम लोग इसमें कितना सर R3 में सर -1/50 ना, अच्छी बात है। चलिए ऑपरेशन महंगा पड़ रहा है, मरीज को परेशानी हो रहा है, कोई बात नहीं है, मरीज मरीज है। गुना कराएंगे सर 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1, समझदार बच्चा हम लोग डायरेक्ट हम लोग सर 1 0 0 0 1 सर 0 0 1 लिख देंगे सर, ये कोई बात नहीं सर। देखिए यहाँ पे गुना कराओगे तो 0 ना होगा, यहाँ पे गुना कराओगे 0 ना होगा सर, -1। अब इसमें देखिए 75 से तो क्या हो जाएगा 0, 75 75 कट क्या हो जाएगा सर 1, यहाँ पे सर गुना कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, अच्छी बात है सर। अब नीचे आएंगे तो सर 0 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 0 से किसी भी संख्या में गुना कराओ 0 हो जाएगा, अब -150 से इसमें -50 में गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा 1 सर, अच्छी बात है, आ चुका है सर। अब समस्या ही इधर सर देखिए 1/5 से इसमें गुना कराओगे तो माइनस माइनस खत्म, और 5 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1,
देखो 2 से इसमें गुना करो, -2 कितना आ जाएगा आपके पास 5। अच्छी बात है। -1 में 5 3 कराओगे तो -3 कितना हो जाएगा 5। अब 1/75 से इसमें कराओगे, लो भैया कर लो बात, 30 गुना 1/75। देखो सर आप, अच्छी बात है, आप 6 पचे 30 काट दीजिए, 15 पचे 75 और कट सकता है ना, दो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो हो जाएगा -2 बटा कितना हो जाएगा 5, -2/5 हो जाएगा। अच्छी बात है। अब 12 से कराएंगे ना सर हम लोग मल्टीप्लाई, देखिए हम लोग सर 12 इंटू कराएंगे -1 बटा क्या, नहीं सॉरी 1/75। देखिए 4 तिया 12 और 25 तिया 75, या 4/25 हो गया सर। चलिए अब क्या करेंगे सर, अबरी बार हम लोग को मल्टीप्लाई कराना है कितना से, अबरी बार सर 33 से गुना कराना है। 33 गुना 1/75, तो 25 तिया 75, 11 तिया 33, यहाँ हमारे पास 11/25। अच्छी बात है। अब हम लोग को इसे मल्टीप्लाई कराना है -1/50 से, यहाँ होगा 30 इंटू -1/50। यहाँ देखेंगे 6 पचे 30 हो गया और 10 पचे 50, 2 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10, तो -3/5 आएगा, -3/5। अच्छी बात है। फिर हम लोग सर आगे चलेंगे, तो हम लोग गुना कराएंगे -2 इंटू कितना, -2 इंटू -1/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, 2 से 25 बार में कट जाएगा, 1/25 आएगा सर। अब एक लास्ट सर अंत तो गतवा हम लोग चलने जा रहे हैं सर, -18 से गुना करा दीजिए -1/50 में, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 और 25 दूना 50, 9/25 आ गया सर आपके पास। अब यहाँ बगल में ए है सर, याद रखिएगा सर, आया है ना प्रीतो। चलिए अब ठीक उसी तरह से आई आ चुका है सर, तीसरे पे हम लोग क्या लिख देंगे सर, आई। आइए लिखेंगे हम लोग सर आई, उसके जगह पर हम लिखेंगे सर आई। यहाँ पे हमारे पास देखिए सर 1 है, -2/5 है, -3/5 है, हमारे पास 1 है, -2/5 है, -3/5 है। बोलिए प्रीतो यहाँ कहा है -2/5। कोई बात नहीं सर, ऐसे बोलिए चतुर्था बाई 25, 4/25। हाँ आगे बोलिए सर, हाँ 11/25, ये ना 25 से था ना, हाँ ठीक। फिर क्या है -3/4, फिर क्या है 5 है, -3/5 है। एक बार देख लू जरा, 1/25, 9/25, 1/25 और 9/25। अब यहाँ सर ए है, अब ए सर वही गुना में इधर भागा में इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स आई। हमारे पास हो गया 1 -2/5 और -3/5 और -2/5, अब यहाँ 4 क्या हो गया 5, यहाँ 11/25, अब यहाँ -3/5, अब यहाँ हो गया आपके पास 1/25, यहाँ हो गया 9 क्या 25। ठीक है चलिए ए इनवर्स गुना आई करेंगे तो हो गया हमारे पास ए इनवर्स इजकल टू हमारे पास हो गया 1 -2/5, यहाँ -3/5, यहाँ हो गया -2/5, यहाँ हो गया 4/5, अब यहाँ हो गया 11/25, यहाँ हो गया -3/5, यहाँ हो गया 1/25 और यहाँ हो गया आपके पास 9/25। चलिए यही आपका सर का हो गया आंसर हो गया सर, इसको उतार लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए 17, लास्ट है ना, और है और वो और है, इस क्वेश्चन को अपने से बना लीजिए खुद से ना सर, एक काम अपने से करें, इसको बना लीजिएगा खुद से सर, 3x3 का है। देखिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन भी है शायद का इसका ना, देखिए आप ए बी
अब बी ए, अगर ए बी बराबर अगर बी ए है, ए बी बराबर क्या आपके पास बी ए है, तो दोनों को गुना करेंगे, अच्छा आई इतना बराबर आई, हमारे पास है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। देखिए ए और बी क्या है, विल बी इनवर्स, तो आप ऐसे करोगे दैट ए एंड बी विल बी इनवर्स होगा ऑफ ईच अदर ओनली आई। देखो अगर हम ए बी बराबर अगर आई लिखे हैं, मान लीजिए इतना पर इतना है, इतना पर क्या है इतना है, अगर हम ऐसे कर दें बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास बी इनवर्स आई हो जाएगा। और सर आप देखिए बी इनवर्स गुना अगर आई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगा बी इनवर्स, ए बी का कुछ हो गया इनवर्स हो गया। ओके अब ठीक उसी तरह से इसको देखिएगा, तो बी ए इजकल टू आपके पास क्या हो गया आई। अगर हम मान लीजिए ए को उधर भेजना चाहें तो क्या हो गया ए इनवर्स आई, और सर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना है आपके पास ए इनवर्स, तो बी ए का इनवर्स हो गया और ए इनवर्स बी हो गया, यानी कि दोनों कथन आपस में एक दूसरे को हो गए इनवर्स हो गए। इस दोनों का मान आपके पास कोची आई की इक्वल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको देख लीजिएगा सर। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हुआ।